आपकी है 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या को a प्लस आई बी के रूप में दर्शाइए। तो a प्लस आई बी के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को हल करिए आप। तो हल करने के लिए हमने मान लिया, इसको माना z इजिकल टू 5i माइनस 3/5। अब a प्लस आई बी के रूप में दिखाना है संख्या को, तो पहले आप देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और जरा इनकी गुणा करिए आप, तो माइनस का 3i स्क्वायर। अब चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अभी हम लोगों ने लिखा है आई स्क्वायर इजकल टू -1 वैल्यू रखी यहाँ पर। तो जेड इजकल टू प्लस कितने आ गए 3। अब हमको दिखाना है संख्या को, जेड संख्या जो है इसको दिखाना है ये प्लस आई बी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक भाग तो दे रखा है, गायब क्या है, काल्पनिक वाला भाग गायब है। तो हम प्लस के 0 आई लिख दें, प्लस के। तो ये दी हुई संख्या आपकी कितनी आ गई, ये प्लस आई बी के रूप में आ गई। अभी आप और देख लीजिए, उसके बाद में लिख लेना ये क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आई की पावर कितनी है देखो 9 और आई की पावर कितनी दे रखी है 19। अब आप जरा समझो इसको, कितना सरल है। ए प्लस आई का मतलब है वास्तविक अलग दिख जाए और काल्पनिक भाग जो है वो अलग दिख जाए। तो इधर देखें, पहले आई को हमने अलग हटा लिया। अब यहाँ आई घात कितनी बची 8, गुणा करो, आई घात कितनी हो जाएगी 9। ऐसे इधर देखो 19 है, तो 19 को आप क्या लिख दीजिए, आई की पावर 3 अलग कर लो और इंटू आई पावर कितनी कर दी हमने, बताओ कितने लिखेंगे 16। सभी 19 होंगे, 16 3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 16 3 19। अब देखो आप, हमने क्यों किया उसके पीछे कारण है। हम इसको लिख देंगे आई की पावर 4, ऊपर कितना लगा दें स्क्वायर, 4 दूनी 8 घात हो गई। ऐसे आई की पावर 3 का मान पता होता है, बताओ माइनस आई। और जबकि इस आई को हम लिख देंगे आई की पावर 4, ऊपर पावर 4। अब आगे लिखेंगे आई की पावर 3 इक्वल टू माइनस आई। अब इसमें इसका मान देखो कितना होता है 1 होता है, ध्यान देना भाई। और इसका माइनस आई लिख ही देंगे हम, और इसका मान भी कितना होता है 1, प्लस का 1 होता है। तो क्या रह गया बताओ, आई यहाँ पे कितना बचा, आई तो बचा और यहाँ क्या बचा माइनस आई। टोटल क्या आया आपका 0। अब जबकि आपको दिखाना है वास्तविक काल्पनिक दिखाना, प्लस 0 आई लिख देंगे। इस तरह से दी हुई संख्या आपकी a प्लस आई बी के रूप में आ गई। वास्तविक भाग भी दिखे और जिसमें काल्पनिक भाग भी दिखे, ये कहलाती है आपकी संख्या। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी करेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई की पावर दे रखी है -39। तो पहले तो आप पावर को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो 1/आई की घात कितनी हो जाएगी 39। संख्या को उलट दो, चिन्ह बदल जाता है घात का। 39 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ लीजिए कि 4 का गुणनखंड दिखने लगे। तो पहले तो आपका विषम संख्या है, 4 का गुणनखंड तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस आई को अलग कर दें, एक आई को। तो अब आई की घात कितनी रहेगी 38 रहेगी। जबकि 4 ने 36 होता है, तो हम यहाँ से 2 और इधर कर लें, तो इधर कितनी अलग हो गई 3, और यहाँ कितनी रह जाएगी 36। फटाफट हो जाएगा सवाल हमारे पास। क्यों, 1/आई की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आई होता है। तो यहाँ पर माइनस आई लिख दिया हमने, और इसको हम क्या लिखेंगे, आई की पावर 4 और ऊपर 9। और आई की पावर 4 का मान आप जानते हो कितना होता है 1। तो आई की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, लिख चुके आप। तो क्या रहेगा, सिर्फ -1/आई। अगर हमको हमेशा ध्यान रखना, उसका जो भी हर दे रखा हो और अगर हर में क्या आ रहा हो, कोई संख्या अगर मान लिया आ रही काल्पनिक, तो उसका परिमेयकरण कर दिया करो, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो आई से हम क्या करेंगे, ऊपर गुना और आई से। तो ऊपर तो माइनस आई, नीचे क्या हुआ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान आप जानते हो कितना होता है -1 होता है। तो रख दिया -1, तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आई आया, प्लस आई कितना आया प्लस आई। ये आपका हल हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेंगे।
इसको भी हमको a प्लस आई बी के रूप में दर्शाना है। अब देखें कहीं आप इस भ्रम में ना पड़ जाएं, जैसे यहाँ पर लिखा है a प्लस आई बी, लेकिन तो यहाँ पर i कितनी जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, जबकि a प्लस आई बी रूप कब माना जाता है, जब i अकेला हो और वास्तविक वाले पद अकेले हों। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका 7 तियां 21 और ये भी 21 आई हो जाएगा, यहाँ पर 7 आई और यहाँ पुनः 7 आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे आप। अब इनको जोड़ लीजिए, कितने हुए 28 और ये -7 हो जाएंगे। क्यों, आप लिख देंगे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब ये 7 घटा दीजिए आप इसमें से 14, कितने बचेंगे 14 बचेंगे। तो ये आपका संख्या जो हो गई वो a प्लस आई बी के रूप में आ गई। कितने आई, 14 प्लस 28। इस तरह से हमने क्या संख्या को दर्शा दिया। नंबर 7 को देखिए कैसे हल करेंगे हम इसको। इसमें भी इसको भी a प्लस आई बी के रूप में हमको दिखाना है, a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी का मतलब है आपको वास्तविक वाला भाग अलग दिखाना है और काल्पनिक वाला भाग आपको अलग दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आप ब्रैकेट खोलिए इसकी, तो 1/3 और प्लस के 7/3 आई और यहाँ पर प्लस के 4 1/3 आई। अब देखिए जो वास्तविक वाले पद हैं उनको जोड़ लेंगे, इसको ब्रैकेट खोलो तो प्लस के 4/3 माइनस के आई। तो इधर देखिए ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। तो पहले देखो 1/3 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4 लिए। इन दोनों में आप चाहो तो आई कामन ले लो। तो जब आप आई कामन लोगे तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस, ये भी तो है 1 2 3। अब इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए आप, तो इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 4 और 4 तियां 12। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए आप, तो 7 प्लस 1 माइनस 3 तो 12 हाँ 17 हो गए। और इधर कितने हुए देखो, 8 में से 3 जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो 5/3 आई को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ आपका a प्लस आई बी के रूप में पता आ गया, 17/3 प्लस 5/3 इंटू आई, आपका a हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अभी इसमें क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर हमने 8 लिखा, बाद में इसको देखेंगे, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस आई की पावर होल पावर कितनी है 4। अब ध्यान रखो हमसे पूछा गया है हमको a प्लस आई बी के रूप में दिखाओ, तो a प्लस आई बी के मतलब a प्लस आई बी का ही रूप हो। अगर कहीं आप ऐसे घात लगी है और आप फिर भी समझ लो a प्लस आई बी है, तब उसको a प्लस बी आई के रूप में नहीं माना जाएगा। घात भी ना हो, स्वतंत्र पद हो, समझ में आई बात, वास्तविक अलग काल्पनिक अलग। इधर देखिए इसमें ये अभी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अभी घात पर निर्भर है, घात खुलेगी तब कुछ मान और होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी घात को हटाना है। क्या करेंगे, 1 माइनस आई की पावर 2 कर दें, ऊपर पावर कितनी लगा दें 4 हो जाएगी। अंदर स्क्वायर खोल लीजिए इसका, जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू रखो भाई, पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, कल आपको लिखाया था, छोटी छोटी बातें याद रखो। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का क्या बचा पावर 2 हो गई। वर्क कर दीजिए इसका स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1 रखें तो -4 आ जाएगा। अब हमको तो दिखाना है a प्लस आई बी के रूप में प्लस 0 आई, क्यों आई वाला पद ही नहीं, तो हमने क्या लिख दिया उसको a प्लस 0। 10 में देखिए इसमें एक तो तरीका यही है, इसका डायरेक्ट क्यूब वाला फार्मूला खोल दीजिए, सवाल हो जाएगा। लेकिन इसको और सरल करने के लिए आप क्या करें, अंदर से -1 कॉमन ले लो, तो -1 हमने कॉमन लिया। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात, जब आप घात लगी हो और अंदर से कोई अगर संख्या कॉमन ले रहे हो तो उस संख्या पर भी उतनी घात लगती है। आप किसी में से कुछ कॉमन ले रहे हो तो उतनी घात लग के कॉमन होगा। जैसे इधर देखिए
हम लिख दें 4a + 2b लिख दें और इसका लगा स्क्वायर। अगर मान लिया हम यहाँ से 2 कॉमन करें तो अंदर कितना बचेगा 2a + b। लेकिन जैसे ही आपने 2 कॉमन किया तो 2 पर घात लगकर कॉमन होगा पद आपका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ देखिए हमने -1 कॉमन लिया तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और अंदर सभी पद क्या हो जाएंगे +1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, एक के अगर 3 बार गुणा करो तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, -1 -1 इसका फार्मूला खोल दो आप पावर 3 वाला, तो 2 की घात 3 + 1/3 i की घात 3 + 3ab, तो 3 × 2 × i और ब्रैकेट में a + b। फार्मूला सबको पता है? ना पता हो तो बताओ, हम आपको बता दें। तो a + के 8 हो जाएंगे, + के 1/, कितने लिखेंगे 27। ये 3 को कैंसिल करो, 2i बचा, 2i से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4i + 2/3 कर दो, i स्क्वायर कर दीजिए। सभी का मान रखो जितने मान आपको पता है। तो i की पावर 3 का मान आप जानते हो -i, तो माइनस आ जाएगा आगे माइनस इतना, और ये प्लस का 4i, यहाँ i स्क्वायर का मान -1 होता है। अब ये दोनों वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि i स्क्वायर = -1 और i टू दी पावर 3 = -i। अब पहले तो आप देखिए कांस्टेंट वाले पद लिखो, इनको घटाओगे आप, पहले लिख लीजिए। अब प्लस के 4i माइनस के 1/27, इनको जरा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 24, 24 में से 2 जाएंगे तो 22/3। इनको 27 चौकू वो ये घटेगा 108 में 107 वो प्लस का /27, ठीक है, × i। अब ये आप कहोगे इसको माइनस अंदर भेज दो, माइनस का 1/27i, ये आपका संख्या आ गई a + ib के रूप में संख्या आ गई। ये आपका a + ib रूप हो गया, यही हमको इसमें लाना था, आपका आंसर हो गया। दिए हुए क्वेश्चन में संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कुछ चीजें, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको आप अलग समझ लीजिए। ठीक, जैसे कोई संख्या a है, a का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो संख्या को हम क्या लिख देते हैं, उलट के लिख देते हैं 1/a, हो गया। अगर किसी का हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, a का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पूछा नहीं फिर भी हमने आपको बता दिया, तो सिर्फ क्या करते हैं संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये समिश्र संख्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हमारी संख्या क्या है z बराबर है, ठीक। अब हम इस संख्या का क्या लेना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो समिश्र संख्या देखिए, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/z। अब 1/z, z की वैल्यू रख दीजिए 4 - 3 है। अब इतना लिखने के बाद में अब आपको क्या करना, हमने बताया था a + ib के रूप में संख्या भी दिखानी है हमको, तो ये जो हर दे रखा है इसमें से क्या गायब करना है i, तो क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे। अब ये परिमेयकरण का जो कॉन्सेप्ट अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस संख्या का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या होता है संयुग्मी 3i, ऐसे यहाँ पर भी इसका संयुग्मी लिख देंगे, ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3i और यहाँ पर 4 की घात कर देंगे 2 और 3i की घात भी 2, तो 4 + 3i = 16 - 9i²।
अब क्या करना है, तो 4 + 3i और ये आपके 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 कितना है उसको आप दिखा दीजिए। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अभी कितने हुए 25 हुए 25 4/25 प्लस 3 कितने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे। इस तरह से संख्या का हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 14 में इस दिए हुए मान को हम संख्या को a + ib के रूप में हमको क्या करना है दिखाना है, इसको दर्शाना है। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले तो क्या करते इतना काम करने के लिए हम जो हमारा हर होता है उसमें से क्या करते हैं उसके संयुग्मी से कंजुगेट से क्या कर देते हैं उसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं अंश में हर में। लेकिन यहाँ पर अभी आप इसका संयुग्मी नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर आई हुआ है बिखरा हुआ है, काल्पनिक भाग भी अलग है वास्तविक भाग भी अलग अलग है। तो पहले तो आप इसको सही कीजिए। तो ऊपर तो देखिए प्लस माइनस कौन सी सिस्टम का आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खोलिए तो √3 प्लस √2i माइनस का √3 और प्लस i√2। अब ये तो ऊपर कितने हो जाएंगे 9 और ये i² हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेंगे। ठीक, तो 5 हमने ऐसे लिख दिया। दूसरा इधर देखिए √3 आपस में घट गए और ये देखो जुड़ के कितने हो जाएंगे 2 गुने हमेशा ध्यान रखा करो। जैसे आप x + x करते हो कितना हो जाता है 2x। ऐसे √ प्लस √ अगर आप जोड़ोगे तो 2 जैसे 2x हो जाता है तो √ ऐसे रहेगा। तो ऐसे आप क्या करोगे ये हो जाएगा 2√2। अब i को ऐसे लिख देंगे। सही, ये तो क्या हुआ अभी हमने देखिए अभी हमने आप बटे में लिखी ना, ये तो हर है अंश हमारा इतना हो गया। अब हर को लिखना है 2√2i। अब इसमें दिए हुए मान में i² की वैल्यू रखेंगे कितनी होती -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा 2√2 * i। ऊपर कितने हो जाएंगे 14 और अपान कितने हो गए 2√2। ये तो संख्या हो गई। तो ये वास्तविक संख्या इसके संयुग्मी कोई मतलब नहीं। हमें तो क्या निकालना है ये 1/i रह गया है, इस 1/i को तो गायब करना है। ठीक है, तो i जो बटने वाला है वो कहाँ जाए ऊपर में। तो हम लिख देंगे इसको कैसे करो 7/√2। अब देखिए i से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दें और i से अपान मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास 7/√2 और यहाँ तो हो गया i और इस i² हो जाएगा। देखो i² की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है -1। तो माइनस के √2 हो गया। अब हमारे पास संख्या बन गई। हमको तो क्या दिखाना है a + ib के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर देखो संख्या i दे रखा है पूरा में। तो ये तो संख्या कैसी है आपकी i काल्पनिक हो गई, वास्तविक में है ही नहीं। कोई बिना i वाला पद दिख रहा है बगैर i के हो नहीं है। तो इसको मान लीजिए 0 और माइनस के साथ 7/√2i। ये संख्या आपकी हो गई a + ib के रूप में। हमने संख्या को बदल लिया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है।